गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो करेंगे अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैं रफी कर देते हैं। अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मेनली क्या होता है कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें कुछ टाइप की ट्रांजिशन होती हैं। ट्रांजिशन जैसे कि सिग्मा से सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से सिग्मा स्टार, एन से पाई स्टार। दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांजिशन। ये आपने पढ़ चुके हो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो इसमें मेनली हमने बताना है अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट किसके अंदर, एन टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार के बीच में। वो चीज आज हमने सीखनी है कि किस तरह से, कौन कौन सी है मैंने बताई आपको, एन टू पाई स्टार और एक और है हमारी एन टू सिग्मा स्टार। ठीक है, इस टाइप की हमने करना है। मेनली जो ये एन टू पाई स्टार है ये किस चीज का, एन क्या होता है यहाँ पर, ये होता है एन होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे एन टू पाई स्टार का एग्जांपल देना है मैंने, तो एन टू पाई स्टार में जैसे कि कार्बन का ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, ये चीज हो गया। इसमें ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले, दिस इज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या होता है आपका, ये इसके अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है और ये होता है एन। यानी इसके अंदर तीन पॉसिबिलिटी है, यानी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो वो चीज देखना है हमने। अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, और आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है, कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है, वो पोलर होता है। कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है, पोलर। वो पोलर कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए, सी और ये ऑक्सीजन ये। तो आपको पता है इस टाइम की कार्बन पे जो पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस टाइम ये पोलर ज्यादा है, इस टाइम ये क्या है, पोलर ज्यादा है। ये कौन सी स्टेट होगी उसकी, ग्राउंड स्टेट। ये होगी उसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो उसकी स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, और जब इसको क्या किया गया, एक्साइटेड स्टेट में लेके गए हम इस वाले को, तो क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, इनकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी इस पे तो आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है इन एक्साइटेड स्टेट में। तो हम कहते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर इतना स्टेबल नहीं है जितने कि ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, पोलर होता है। तो पोलर, ये ज्यादा पोलर है ना, और एज कंपैरिजन टू इसके एक्साइटेड स्टेट में, इतना ध्यान है। अगर हम बात करें एक और ट्रांजिशन की बात करें, पाई से पाई स्टार, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन में, इसमें कौन सी जो हमारी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी या एक्साइटेड स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। तो मेनली पाई से पाई स्टार का एग्जांपल क्या है, यानी इसके अंदर कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, यानी जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये मेनली एल्कीन होती है, ये मेनली क्या होती है हमारी, एल्कीन होती है। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, ये उसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि दोनों क्या होते हैं, इक्वलेंट चार्ज के होते हैं, या आप कह सकते हो कि दोनों पे जो चार्ज होगा, सेम एनर्जी के कार्बन है। बट जैसे ही क्या होता है, ये क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक कार्बन पे क्या कैरी आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी ये होगी उनकी एक्साइटेड स्टेट। अब आप मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड है एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, ग्राउंड स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। तो यही चीज हमने आज इसमें डिस्कस करनी है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन लैम्बडा मैक्स, यूवी के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, लैम्बडा मैक्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है एनर्जी पे। जितना कम एनर्जी गैप, ज्यादा जितना एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा, उतना उसका लैम्बडा मैक्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा।
ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जितना एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन है, वेवलेंथ का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, उतना कम होगा। ये आपने बात क्लियर होगी। तो इसी को कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा हम एक ग्राफिकल से स्टडी देखते हैं। आपके पास सपोज करो एक ये स्टेट है, ये मेरा एन बॉन्डिंग है, और ये होगी उसकी पाई स्टार, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सपोज करो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा हुआ है, ठीक है, एन टू पाई स्टार। और इस टाइम जो एनर्जी गैप है इनके बीच में वो हो गया डेल्टा E1। ये चीजें हैं। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाला, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डालने से क्या हुआ कि जो एन है हमारा, वो जो ग्राउंड स्टेट में है थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। आपको पता है ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ग्राउंड स्टेट ही ज्यादा स्टेबलाइज होती है तो उस थोड़ा सा वो अब आ जाता है यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे आपका एन। ये किसके अंदर आया, ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर। ये किसके अंदर आया, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, ये चीज है, ठीक है। और ये वाले जो ट्रांजिशन स्टेट है ये थोड़े से कंपैरिजन सपोज करो ये यहाँ पे आया, ये पाई स्टार है। अब इसमें एनर्जी गैप ये हो गया, ये हो गया आपका E2। अब एनर्जी गैप जो है डेल्टा E2 है वो ग्रेटर है देन किससे, E1 से। अब आप बता सकते हो कि इसके अंदर इन केस ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट के केस के अंदर लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, वो हाई होगा या लो होगा, वो होगा लो। ये केस का इसका थोड़ा सा एग्जांपल लिया गया, कौन सा, कार्बोनिल कंपाउंड को जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये चीज था, ये था आपका, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये थी उनकी ग्राउंड स्टेट, ये था ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर था। अब इसको जब क्या किया गया, एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने पर ये नेगेटिव, और इस पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये इतना स्टेबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये हमारी जो ग्राउंड स्टेट में है, ये हमारा है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो ये वाला हमारा है, ये ज्यादा पोलर सॉल्वेंट के में क्या होती है, ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है इसके ग्राउंड स्टेट को, थोड़ा नीचे की तरफ लेके चला जाता है, क्योंकि स्टेबल का मतलब क्या होता है, एनर्जी को कम करना। इसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, और कम कर रहा है, तो जिसकी वजह से एनर्जी गैप क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इन दोनों के बीच में, इससे इस ट्रांजिशन में। तो जिसकी वजह से लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, लो होता है इन केस ऑफ अ पोलर सॉल्वेंट में। तो थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हो तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर, इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट देन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका जो ग्रुप है, जो ग्रुप है, ठीक है, वो मोर पोलर है इन ग्राउंड स्टेट, मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट देन इट्स एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, द एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज रिलेटिव टू इट्स एक्साइटेड स्टेट, रिलेटिव टू इट्स एक्साइटेड स्टेट। वो किसकी वजह से हो सकता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है, एंड ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विद द पोलर सोलवेंट की वजह से हो सकता है। उससे क्या हुआ, एज ए रिजल्ट द एनर्जी बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस कह सकते हो, एज ए रिजल्ट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, एंड हेंस द एब्जॉर्प्शन शिफ्ट, and the absorption shift towards the shorter wavelength as shown in figure। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया कि ए कार्बोनिल ग्रुप इज मोर पोलर इन इट्स ग्राउंड स्टेट देन इट्स एक्साइटेड स्टेट, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन विल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्साइट ग्राउंड स्टेट more, lower the energy of ground state more than that of the excited state, hence the
absorption shift, hence the absorption shift to shorter wavelength. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। तो यही बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का जब स्ट्रक्चर बनाया गया इन इट्स ग्राउंड स्टेट के अंदर, इन इट्स ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बोनिल ग्रुप इज मोर पोलर देन इट्स एक्साइटेड स्टेट। व्हेन पोलर सॉल्वेंट इज, जो हमने ऐड किया तो उसने क्या किया, इसकी ग्राउंड स्टेट को क्या कर दिया, ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया। क्या कर दिया, ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया, जिसकी वजह से इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या कर गया बेटा, इंक्रीज कर गया। और इंक्रीज करने से जो लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो गया, शॉर्टर हो गया। अब हम देखते हैं पाई टू पाई स्टार, ये सिमिलरली केस किसके अंदर होता है, एन टू सिग्मा स्टार के अंदर भी यही सिमिलर केस बनेगा। और एन टू सिग्मा स्टार का केस जिसमें आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो CH3OH, CH3OH मिथेनॉल है, इसके अंदर ये लोन पेयर होंगे, ये तो काम करेंगे किसका, एन का। और जैसे कि ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या सिग्मा बॉन्ड है, तो ये N2 सिग्मा स्टार का काम करेगा। तो इसका एग्जांपल भी सेम ही, डायग्राम भी क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। अब हम बात करते हैं, पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। अब पाई में क्या होता है, जो एनर्जी गैप है भाई, ये हमारा नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर में है, उसकी ग्राउंड स्टेट है पाई बॉन्डिंग, और उनके बीच का जो डिफरेंस है, एंड दिस इज द, ये है उसकी पाई स्टार एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप। अब आपको मैंने बताया था कि जो पाई स्टार होती है इसमें थोड़ा सा कुछ भी चेंज नहीं आया, ठीक है। ये तो थोड़ा सा मान के तो थोड़ा सा स्लाइटली लेके चले जाओ तो अगर ये इतना है, ठीक है, बट इसमें एनर्जी गैप ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है एक्साइटेड स्टेट, जिसकी वजह से इनमें जो एनर्जी गैप आता है, ये डेल्टा E1 है और ये डेल्टा E2 है, ये पाई है और ये पाई स्टार है। ये नॉन पोलर में है, ये नॉन पोलर में है, और ये आ गया पोलर में आ गया। और इसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको एल्कीन, ठीक है, और ये उसकी एक्साइटेड स्टेट मैंने आपको बनाई थी, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसमें एनर्जी गैप क्या है, E1 ज्यादा है देन किससे, E2 से, ठीक है। तो इसमें लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये डायग्राम है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बताया है आपको कि अगर इन केस ऑफ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, हमारे पास एल्कीन होती है, और एल्कीन में क्या होता है आपको पता है, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, तो दो ही बॉन्ड है, नॉन एन तो होता ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो पाई से पाई स्टार, तो इस टाइम मान के चलो ये है। अब जब इसकी ग्राउंड स्टेट देखी गई, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में देखा गया ज्यादा स्टेबल कौन सी है इन केस ऑफ पोलर में, तो आप देखते हो कि इनमें कोई एनर्जी डिफरेंस कुछ नहीं है, सेम ऑर्बिटल है, सेम एनर्जी के हैं। पर जैसे ही क्या किया, एक्साइटेड स्टेट में गए तो एक कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट, और दूसरा कार्बन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो एक्साइटेड स्टेट में जो कंडीशन है इनकी, वो क्या हो जाता है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ज्यादा स्टेबल होने से क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी इसकी जो एब्जॉर्प्शन है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये है अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन पोलर, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट किसका, पोलर का, किसके अंदर, इन पाई टू पाई स्टार एंड N2 पाई स्टार एंड N2 सिग्मा स्टार के अंदर आपने थोड़ा सा इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हो क्या लिखोगे तो मैं बता देता हूं। कहता है कि इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर इन एक्साइटेड स्टेट, इफ ए ग्रुप इज मोर पोलर इन एक्साइटेड स्टेट देन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, द किसकी वजह से, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल डायपोल इंटरेक्शन with solvent will stabilize the excited state, will stabilize the excited state
देन मोर देन इन द ग्राउंड स्टेट, यानी इसको ज्यादा स्टेबलाइज ये ज्यादा करेगी एज कंपेरिजन टू इसके। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, द एनर्जी गैप बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट बिकम लो एंड द लैम्बडा मैक्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट द एनर्जी गैप between the ground state and excited state decrease and the absorption shift towards the longer wavelength consider the example लेके आपने बताना है। for example in case of a ethylene molecule in the ground state the pi electron are almost equally distributed। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड between the two carbon atom hence the molecule is non-polar है। but in excited state one of these carbon atom become electrodeficient and other electron rich, as a result the molecule is more polar in excited state than its ground state। ठीक है, तो ये यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये था आपका इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट।